इस मौके पर आप शपथ लेंगे कि हम लोग प्रदूषण को दूर भगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। न जाने कितने सालों से यह हम आप सभी करते आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ढेला क्यों? क्या इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ औपचारिकता निभाई है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम आप क्या कर रहे हैं? अरे आने वाले दिनों में बच्चे, जवान, बूढ़े सभी नाक में नेचल कैनुला लगाकर चलेंगे, जैसे आज आंखों पर चश्मा लगाकर चलेंगे। ये तो होना ही है। अरे जीवित रहने के लिए रोज भोजन के साथ ही स्वच्छ सांस लेना भी जरूरी है। अरे सच तो यह है कि जैसे जीवित रहने के लिए हमारे जीवन की दिनचर्या में भोजन जरूरी है, उसी तरह पर्यावरण की रक्षा के लिए थोड़ा समय भी जरूरी है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं 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 नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले जब हम अपने गांव जाते थे तो रास्ते में पगडंडी के किनारे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिनकी छांव में हम सब बैठकर थोड़ा आराम भी कर लेते थे। वो पेड़ भी ऐसे हुआ करते थे जैसे वो हमसे बातें भी करते हो। तो आइए फिर थोड़ा हम आपको अतीत में ले चलते हैं। मैं ठंडी हवा और छांव देने वाला आपका हमदर्द, आपका साथी, जो भी मेरी छांव में आता है उसे मैं ठंडी हवा और छांव के साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देता हूँ। वो खुशी खुशी अपने गंतव्य को चला जाता है। वो देखो, एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर आ रहा है और हमारी छावों में वो रुकेगा। हमें कितनी खुशी होती है। बिटिया, तुम बाबुल का घर छोड़कर आ रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे बाबू ही जैसा हूं। तुमको पूरी छांव दूंगा, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं। और ये जो हमारे कहार भाई हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचाने के लिए, उन्हें भी आराम मिल जाएगा। थोड़ा वो भी पानी वानी पी लेंगे। वो देखो, एक पथिक भी आ रहा है। वो भी हमारी छांव में आराम करके फिर अपनी मंजिल को जाएगा। आओ भैया, बैठो, पसीना वसीना पोंछ लो और पानी वानी पी लो। अरे वाह, ये तो बच्चे भी आ गए। रोज मेरी छांव में आकर यही खूब नाचते गाते और खेलते हैं। आओ बच्चों, आओ, खूब खेलो। मैं तुम्हें छांव देता हूँ। तुम्हें यहाँ न धुआं मिलेगा और न गर्मी लगेगी। हाँ फिर बाबा, क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे? हाँ बच्चों, तुम अगर मेरी छांव में खेलोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ए बच्चों, भागो भागो यहाँ से। क्यों? हम लोग ये पेड़ काटने आए हैं। पेड़ काटने? लेकिन क्यों? ये तो पाप है। अच्छा तो तुम लोग भागो यहाँ से, भागो। नहीं, हम बाबा को नहीं काटने देंगे। बाबा की छाया में भी हम लोग खेलते हैं। तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ बड़े बड़े मकान बनेंगे तुम्हारे लिए, उसके साथ खेलने की जगह भी होगी। नहीं, हम बाबा को नहीं काटने देंगे। बाबा हमारे पास रहेंगे। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। इसका परिणाम तुम लोगों को जिंदगी भर भुगतना होगा।
ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप है। ये तो मात्र एक शुरुआत थी, फिर क्या हुआ? एक के बाद एक पेड़ काट दिए गए। चारों तरफ सन्नाटा, धूप ही धूप में आदमी जल रहा है, मौसम बेतरतीब हो गया है, मनुष्य परेशान हो गया है, धरती का जल चक्र बाधित हो गया है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से सभी प्राणी परेशान हो गए हैं। अरे हम तो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? कुछ बताओगे? किसे बुलाओगे? क्या बताएं भैया, हमारी एक ही गाय थी, उसके दूध से ही हमारा कारोबार चलता था, हमारे परिवार का भरण पोषण होता था, वो मर गई। लेकिन कैसे मर गई? क्या बताएं, सुबह दूध दुहने के बाद उसको घूमने के लिए छोड़ देता था, बाहर कहीं वो प्लास्टिक खा ली जो पेट में पच नहीं पाई, गल नहीं पाई, और आज वो मर गई। ओ, समझे। कितना मना किया जाता है कि प्लास्टिक का उपयोग मत करो, उससे नुकसान ही नुकसान है। लेकिन लोग सुविधा, इत्मीनान और जल्दबाजी के कारण प्लास्टिक का उपयोग करते ही रहते हैं। अरे इसे जब हम उपयोग करके फेंक देते हैं तो ये अपने कचरे की तरह मिट्टी में नहीं गल पाती, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाता। इससे जहाँ जमीन कमजोर होती है वहीं ये जानवरों के लिए भी हानिकारक होती है। अरे प्लास्टिक कचरा हमारे ग्रह का दम घोट रहा है, यह मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। ये जो पेड़ काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की जा रही हैं, उसकी जमीन की मिट्टी में यह प्लास्टिक घुल मिल जाती है और मिट्टी उसकी नींव, जमीन सबको कमजोर करती है। अरे इतना ही नहीं, आप जब इसका प्रयोग करने के लिए इसे हाथ में लेते हैं तो इसका केमिकल आपके स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव छोड़ता है। इससे सांस लेने में कठिनाई, कैंसर, त्वचा रोग, फेफड़ों की समस्या, सिर दर्द, चक्कर आना, जन्म दोष आदि न जाने कितनी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेती हैं, हमें अंदर से खोखला बना देती हैं। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, जीवन सुरक्षित करना है, जीवन सुरक्षित करना है। इसके लिए हरियाली अपनाएं, प्लास्टिक से दूरी बनाएं। प्लास्टिक हमारी धरती को प्रदूषित करता है, फिर यह हमारे आपके हाथ में क्यों दिखाई पड़ता है? आइए रणनीति अपनाएं, आइए रणनीति अपनाएं, क्रांतिकारी बने, क्रांतिकारी बने, पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। तो फिर प्लास्टिक क्यों अपनाएं? तो फिर प्लास्टिक क्यों अपनाएं? शोर में दब जाती है हमारी आवाज। शांति स्वर्ण है, शोर नहीं। ध्वनि प्रदूषण पाप है, बहरेपन का पाप है। किसी को हानि न पहुंचाओ, हमारे समाज से इस विकार को हटाओ। यातायात, निर्माण कार्य, औद्योगिक शोर, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। हम आप सब जानते सब हैं, लेकिन या तो अनभिज्ञ हैं या लापरवाह हैं। इसलिए प्रभावित भी प्राणी ही होता है, हम आप ही होते हैं। आखिर इतना सब कुछ जानते हुए भी हम उसी दलदल में क्यों अपने आप को फंसा देते हैं? सिर्फ और सिर्फ अगर हम सब जागरूक हो जाएं, तो प्रदूषण नाम को ही मिटा देंगे। हम जागरूक हो सकते हैं। अरे भाई, क्या हम सब पेड़ नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, क्या हम बिना प्लास्टिक के उपयोग के नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, क्या हम ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर दृढ़ संकल्पित होना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है। बोले चिड़िया डाली डाली, इस धरती पर हो हरियाली।
मिलके संकल्प करें हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करें हमें पेड़ लगाना है, पर्यावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पेड़ लगाना है, आओ मिलके संकल्प करें हमें पेड़ लगाना है। स्काउट गाइड क्लैप गो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी कोशिश स्काउट एवं